चलिए आज हम लोग भारत के विरासत को जानते हैं जो यूनेस्को द्वारा जो डिक्लेयर किया गया स्थल है। तो सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? उत्तराखंड। इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को टैग दिया गया है, उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य में पश्चिमी हिमालय पर्वत पर स्थित है। समुद्र तल से 3,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह बायोस्फीयर में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 5,148.57 किलोमीटर यानी 1,987.87 वर्ग मील है। उसके बाद दूसरा देखते हैं मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो फतेहपुर सिकरी में शाही शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान बनाया गया था। यह मुगल साम्राज्य के विजय के शहर के रूप में मनाया जाता, जो 1571 से लेकर 1585 तक 10 से अधिक वर्षों के लिए राजधानी शहर था। यह एक फतेहाबाद विजय का शहर के रूप में बदला गया था, जहां अकबर के महान पुत्र पैदा हुए थे। उसके बाद देखते हैं ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश में है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय, इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। अब आगरा का किला, ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बारे में जानते हैं। आगरा किला भारत में आगरा शहर में एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। जब राजधानी आगरा से दिल्ली चली गई थी तो आगरा किले एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह अपने प्रसिद्ध बहन स्मारक ताजमहल के लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम किले को एक दीवार वाले शहर के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है। अब हुमायूं का मकबरा, ये कहाँ है? दिल्ली है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीना पना अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी। नसीरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान केकूबाद की राजधानी हुआ करती थी। अब देखते हैं लाल किला, ये कहाँ है? दिल्ली। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो लाल किला जो दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद यानी पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों को लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया। कुतुब मीनार, ये कहाँ है? दिल्ली। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है यानी 237.86 फीट और इसका व्यास जो है 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर यानी 9.02 फीट हो जाता है। इसमें जो है 379 सीढ़ियाँ हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। अब देखते हैं माँ बोधि मंदिर, ये कहाँ है? गया बिहार में।
इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो महाबोधि विहार जो होता है ये बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 26वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। अब उसके बाद देखते हैं मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? असम। इसके बारे में कुछ जानते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य यह असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र, एक आरक्षित जीव मंडल है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। उसके बाद देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग का गैंडा यानी भारतीय गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब उसके बाद देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? राजस्थान में। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए हुए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है? सांची स्तूप, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेस नगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं खजुराहो मंदिर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खुजरपुरा और खुजरवाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। उसके बाद देखते हैं भीमबेटका गुफा, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो भीमबेटका जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत यानी रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इनकी खोज वर्ष इतना में डॉक्टर विष्णुधर वाकनर द्वारा की गई थी। उसके बाद देखते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। ये सभी स्थल जो है भारत के विरासत है और यूनेस्को द्वारा घोषित है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहाँ? पश्चिम बंगाल। इसके बारे में जानते हैं। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेल, जिसे टॉय रेल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है। इसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच में किया गया था और इसकी लंबाई कुल 78 किलोमीटर है। उसके बाद देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ जानते हैं। ये पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र यही है। रॉयल बंगाल जो बाघ है ना, बंगाल टाइगर, यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 है। यह
पक्षियों, सरीसृपों तथा रीढ़विहीन जीवों के कई प्रजाति भी पाई जाती है। इनके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है? ओडिशा में। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो ये ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर यानी 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी जो है यानी 1250 ईस्वी सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। अब उसके बाद देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवटैयार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। अब देखते हैं महाबलीपुरम मंदिर। ये कहाँ है? तमिलनाडु। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो महाबलीपुरम या मल्लापुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। अब उसके बाद देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो भारत में है ना मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण जो प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में जो है 26 स्तंभ है जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काट कर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। इसका ऐतिहासिक नाम घाड़पुरी है। यह नाम मूल नाम है अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथियों के कारण दिया गया है। यहाँ पर हिंदू धर्म के अनेक मंदिर हैं। उसके बाद देखते हैं एलोरा की गुफाएं। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये पुरातात्विक स्थल है जो भारत के औरंगाबाद है ना महाराष्ट्र से यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है ना। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो एलोरा है यानी यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। उसके बाद देखते हैं अजंता की गुफाएं। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो देखिए अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत के महाराष्ट्र राज्य में है स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया बौद्ध स्मारक गुफाएं जो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। ये गुफाएं अजंता नाम के सन्निकट ही स्थित है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसका निर्देशांक दिया गया है, आप इसको देख कर के याद रख सकते हैं। तो अजंता गुफाएं सन जो है 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित है। अब उसके बाद देखते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो इसे जो पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था अपने लघु नाम वीटी या CST से अधिक प्रचलित है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी है। यह भारत के व्यस्तम स्टेशन में से एक है जहां मध्य रेलवे की मुंबई में व मुंबई उपनगरीय रेलवे की मुंबई में समाप्त होने वाली रेलगाड़ियां रुकती है व यात्रा पूर्ण करती है। उसके बाद देखते हैं गोवा के पुराना चर्च। कहाँ है पुराने के गोवा का चर्च? ये गोवा में है। इसके बारे में कुछ जानते हैं
द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, यानी वर्ष 1605 ईस्वी में बना बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पुराने गोवा में स्थित है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है, जिस कारण यह पर्यटक के बीच बेहद लोकप्रिय है। पुराने गोवा में स्थित बाकी चर्चों की तरह ही यह चर्च भी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसका भाग काले ग्रेनाइट से बना है। अब देखते हैं पट्टदकल स्मारक समूह, ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो पट्टदकल्लू जो है ये कर्नाटक राज्य में है ना। पट्टदकल्लू नामक कस्बे में स्थित एक मंदिर परिसर है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में निर्मित कई हिंदू एवं जैन मंदिर है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अपने पुरातात्विक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ कई मंदिर बनवाए। ऐहोल को स्थापत्य कला का विद्यालय कहा माना जाता है। बादामी को महाविद्यालय, तो पट्टदकल्लू को विश्वविद्यालय कहा जाता है। यहाँ कुल 10 मंदिर हैं, जिनमें एक जैन धर्मशाला भी है। उसके बाद देखते हैं विट्ठल स्वामी मंदिर, ये कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो विट्ठल मंदिर एक 16वीं शताब्दी की संरचना है, जो भगवान विट्ठल यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह हम्पी की सैर करने आए सभी पर्यटकों के लिए देखने योग्य स्थल है, क्योंकि इसकी खूबसूरती, जटिल नक्काशियों और शानदार वास्तुकला यहाँ स्थित किसी भी अन्य संरचना के अनुरूप नहीं है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित यह मंदिर मूल दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिरों के स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखते हैं हम्पी स्मारक समूह, ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो हम्पी मध्यकालीन हिंदू राजा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी यानी पंपा से निकला हुआ है नाम से जाना जाता है। अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हर साल यहाँ हजारों संख्या में पर्यटक देखने को आते हैं। तो इस प्रकार से आप भारत की विरासत को कुछ जाने, जो यूनेस्को द्वारा जो है डिक्लेयर किया गया है। तो इसमें से आप कुछ विरासत स्थल के नाम को याद रख सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ यानी उससे जुड़ा हुआ तथ्य को भी समझ सकते हैं।